सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। हम द हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को एक फुल पैकेज इंग्लिश का मिलने वाला है। जो बच्चे एसएससी की तैयारी करने वाले हैं, जो बैंकिंग, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए ये सेशन रामबाण होने वाला है। और इस सेशन को यदि आप 5, 10, 15 दिन लगातार सुनते हो तो उसके बाद आप खुद इस सेशन का वेट करेंगे। आप खुद जानेंगे कितनी काम की चीज़ें, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को इस सेशन में मिलने वाली हैं और कैसे आप अपने धुरंधर तरीके से, कितने शानदार तरीके से, कितने लाजवाब तरीके से आप पे इंग्लिश सीखने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। ये हमारा द हिंदू का एडिटोरियल होगा। इसको हम बहुत अच्छे ढंग से एक एक वर्ड को क्लियर करते हुए हम इसको पढ़ेंगे। न केवल इसको पढ़ेंगे बल्कि एसएससी की वोकैबुलरी, एसएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी इसी सेशन में सॉल्व करेंगे। कितनी शानदार बात है, देखिएगा। ये आप लोगों को एक ही जगह न केवल द हिंदू एडिटोरियल मिल रहा है बल्कि उसकी वोकैबुलरी मिल रही है, साथ साथ एसएससी के पुराने क्वेश्चंस भी आपको इसी सेशन में मिलेंगे। बच्चे पूछेंगे सर जी कहाँ मिलेंगे पुराने क्वेश्चंस, तो ये देखिएगा, यहाँ मिलेंगे आपको एसएससी के पुराने क्वेश्चंस। ये है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी पीडीएफ अपलोड करता हूँ। और टेलीग्राम चैनल आप सबको पता ही है, डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है। और इस सेशन का जो नाम है वो है द हिंदू वोकैबुलरी डीटीएस। सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज की द हिंदू की वोकैबुलरी। आज के द हिंदू में कौन कौन से शानदार वर्ड्स आपको मिलेंगे, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनको आप एग्जाम में जाते ही देखेंगे और तुरंत एक क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ और क्या मिलेगा देखिएगा, इसके साथ साथ आपको मिलेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी एसएससी के पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाओ, एसएससी के पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाओ। तो इस चैनल पे आपको ये एक शानदार कॉम्बिनेशन, एक रेयर कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, जहां द हिंदू की वोकैबुलरी और साथ साथ एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। ये देखिएगा, ये आज के द हिंदू की वोकैबुलरी है, ये आज हम पढ़ेंगे। और उसके साथ ही फिर ये है एसएससी के क्वेश्चंस। एसओ ऑडिट 2005 में ये सिमिलर वर्ड्स आए हुए हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ये ग्रामर का क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व ए क्वेश्चन डेली। उसके बाद में ये पढ़ेंगे कॉमन एरर, ये भी एसएससी में आया हुआ है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इडियम और फ्रेजेस, ये भी एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक ही सेशन में मिलने वाली हैं। तो आप सेशन को पूरा देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है कि आप इस सेशन को, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ साझा करें, ताकि सब लोगों को इतना शानदार वीडियो देखने को मिले। और एक बार आप साझा करेंगे, दूसरी बार वो खुद इसको देखेंगे, इतना हमारा पूरा विश्वास है। तो पहले हम आज की वोकैबुलरी शुरू करते हैं। आज का जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं, उन वर्ड्स को हम पहले देखते हैं। आज के आर्टिकल में एक वर्ड पढ़ेंगे हम, सबसे पहला वर्ड पढ़ेंगे डिजर्व। क्या पढ़ेंगे भाई? डिजर्व वर्ड पढ़ेंगे। डिजर्व यानी योग्य होना। आप सब लोग भी योग्य हैं। यू ऑल डिजर्व टू बी सेलेक्टेड। आप सब के सब लोग डिजर्व करते हैं क्या करने के लिए? सेलेक्ट होने के, एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने के लिए। और अच्छी सरकारी नौकरी के साथ ही एक बहुत शानदार स्टेटस, बहुत शानदार फैमिली, बहुत शानदार आपका जीवन जीने का एक स्तर बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रोजाना आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को डिजर्व साबित करना पड़ेगा। वर्ड याद हुआ कि नहीं हुआ? यस, वर्ड आपको जरूर याद होगा। डिजर्व का मतलब होता है टू बी वर्दी ऑफ, किसी चीज़ का योग्य होना, किसी चीज़ का योग्य बनना, उसकी मेरिट पैदा करना, उसके लिए योग्यता पैदा करना। अर्न, कमाना पड़ता है, कुछ भी चीज़ें मिलती नहीं हैं, क्या करनी पड़ती हैं? कमानी पड़ती हैं, डिजर्व होना पड़ता है। तो ये थे इसके सारे सिमिलर वर्ड थे। उसके बाद में दूसरा वर्ड हम पढ़ेंगे कन्फिग्रेशन।
कौन सा वर्ड पढ़ेंगे, मेरे साथ बोलिएगा एक बार। कन्फिग्रेशन। क्या पढ़ेंगे हम? कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन का मतलब होता है आपका अरेंजमेंट कैसा है, आप किन चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, उसको कन्फिग्रेशन कहते हैं। जैसे आपने कोई एक पार्ट्स ले लिए किसी चीज़ के, उस पार्ट्स को जब आप मिला के एक बनाते हो तो दैट इज कॉल्ड कन्फिग्रेशन। तो उसके लिए हम एक वर्ड ले लेते हैं अरेंजमेंट। क्या वर्ड ले लेते हैं? अरेंजमेंट। व्हेन वी हैव सो मेनी थिंग्स एंड वी हैव टू अरेंज देम इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, देन दैट इज कॉल्ड कन्फिग्रेशन। तो वो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? कन्फिग्रेशन कहलाता है। उसके बाद में कॉम्बिनेशन, COMBINATN। कॉम्बिनेशन का मतलब भी क्या होता है? कन्फिग्रेशन होता है, अरेंजमेंट होता है, लेआउट, किसी चीज़ की लेआउट तैयार करना, एक मोटा मोटा खाका तैयार करना कि इसमें चीज़ें यहाँ यहाँ फिट होनी है, उसको क्या कहते हैं? लेआउट कहते हैं। डिज़ाइन तैयार करना भी क्या कहलाता है? कन्फिग्रेशन कहलाता है। अपने आप को आप भी क्या बना लो? अपनी सफलता का एक कन्फिग्रेशन मिला लो, अपनी सफलता का एक कन्फिग्रेशन तैयार कर लो। कौन कौन सी चीज़ें आपको कब कब पढ़नी है, इस तरीके से आप बिल्कुल क्या कर लो, अपने आप को तैयार कर लो। आपको कब SSC के पुराने पेपर्स पढ़ने हैं, कब द हिंदू पढ़ना है, कब आपको करंट पढ़ना है, इस चीज़ का एक अरेंजमेंट कर लें आप पे, तो उसको हम ये कहेंगे कन्फिग्रेशन। उसके बाद तीसरा वर्ड जो पढ़ेंगे आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब आप सब जानते हैं ओल्ड फैशन्ड। तो हमने ये वर्ड क्यों लिखा यहाँ? इसमें एक वर्ड काम का है आगे, उसके लिए हमने लिखा है ओल्ड फैशन। क्या नहीं होना है आपको? आउटडेटेड नहीं होना है। अपने आप को आउटडेटेड नहीं रखना है, अपने आप को अपडेट रखना है। आउटडेटेड का उल्टा क्या होता है? अपडेट होता है। अपने आप को अपडेट रखना है। सब बच्चों को अपडेट कैसे रखोगे? रोजाना करंट अफेयर्स पढ़ोगे, रोजाना द हिंदू पढ़ोगे, रोजाना अपने आप की जो तैयारी है उसको जांचोगे, रोजाना टेस्ट दोगे, SSC के पुराने क्वेश्चंस का टेस्ट दोगे। कहाँ दोगे टेस्ट? डॉक्टर अशोक शर्मा चैनल पे टेस्ट दोगे। बाकी लोगों को भी बताएंगे कि क्या शानदार सेशन यहाँ होता है, इंग्लिश की कैसे शानदार तैयारी करवाई जाती है, सबको बताएंगे आप लोग। आउटडेटेड, आउटडेटेड के बाद में एक वर्ड होता है ओल्ड फैशन। के बाद में ये जो वर्ड है ये आपको याद रखना है, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट ये ही एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्सोलीट कौन सा पूछा जाता है? यही पूछा जाता है। जो बच्चा अभी 12वीं क्लास पास की है, जिसने एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करनी है, छोटी सी उम्र में एयरफोर्स की नौकरी, छोटी सी उम्र में शानदार स्टेटस, क्या बात है। तो आप सब के सब बच्चे अभी से अपनी तैयारी को धार देनी शुरू कर दो। इतनी मजबूत तैयारी करो कि अपने आप को कभी भी क्या मत होने दो? ऑब्सोलीट मत होने दो। क्या करो? अपने आप को आउटडेटेड मत होने दो, अपने आप को एंटीक्यूटेड मत होने दो। एंटीक्यूटेड का मतलब होता है बहुत पुरानी चीज़ें जो विचित्र हो गई, जो संग्रहालयों में देखने को मिलती हैं। तो क्या आप अपने आप को संग्रहालयों में देखना चाहते हो क्या? नहीं, आप अपने आप को एयरफोर्स में देखना चाह रहे हैं, आप अपने आप को इंस्पेक्टर देखना चाह रहे हैं। तो अपने आप को क्या करना है? अपडेट करना है। क्या नहीं करना है? ऑब्सोलीट नहीं बनाना है। इस तरीके से शब्दों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखें, कमेंट। COMMEND। ध्यान रखिएगा, ये क्या नहीं है? COMMAND नहीं है, कमांड नहीं है। कई बच्चे कमांड के चक्कर में फंस जाएंगे, गुरुजी ये तो कमांड है सर जी। नहीं बेटा, कमांड नहीं, क्या है? कमेंड है। अंतर समझना पड़ेगा ए और ई का, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा पूरा का पूरा। देखिएगा क्या है कमेंट। कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। आप लोगों की क्या कर रहा हूं मैं? प्रशंसा कर रहा हूं। कब होगी आपकी प्रशंसा? जब आपका रिजल्ट आएगा, आप सबके सब बच्चे क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तब आप मुझे लिख के भेजेंगे कमेंट में कि सर जी हम पास हो गए हैं, हमारी जॉब लग गई है। तब आप मेरी प्रशंसा करेंगे और मैं आपकी प्रशंसा करेंगे। तो क्या होगा? वो कमेंट होगा। COMMEND, कमेंट यानी प्रशंसा करना, प्रेज करना। उसके बाद एक अपलॉड, ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉड। अपलॉज भी होता है प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट, कई बार बच्चे कहते हैं नाइस कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको कोई बच्चा बच्ची कहता है कि क्या सुंदर लग रहे हो, कितने हैंडसम लग रहे हो, तो आप क्या कहते हो? नाइस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब अच्छी प्रशंसा की आपने हमें। एडमायर, एडमायर यानी प्रशंसा करना, साधारण वर्ड है। इस वर्ड को जरूर देखिएगा, यूलोजाइज। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसी की आप बहुत प्रशंसा करते हैं, जी भर के प्रशंसा करते हैं,
कि नहीं जी क्या पढ़ाते हैं सर, तो बहुत शानदार पढ़ाते हैं, एक ही सेशन में पता नहीं कितनी चीज़ें हमें समझा देते हैं, एक ही सेशन में हमें द हिंदू भी समझाते हैं, एक ही सेशन में हमें एसएससी के पुराने क्वेश्चंस भी समझाते हैं, एक ही सेशन में हमें कॉमन एरर बताते हैं, ईडियम फ्रेजेस बताते हैं, वन वर्ड बताते हैं। इसलिए क्या बनती है, कमेंट बॉक्स में एक शानदार कमेंट बनता है। सर का थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, यूलोजाइज करना पड़ेगा, सर को थोड़ी प्रशंसा करनी पड़ेगी, एडमायर करनी पड़ेगी, तब जाके सर को क्या मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा, और सर हमें और भी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। ये था कौन सा वर्ड, यूलोजाइज। उसके बाद में अनेक्सेशन वर्ड है। अनेक्सेशन वर्ड जो होता है वो क्या होता है, कोई एक देश दूसरे देश का आधिपत्य स्थापित कर लेता है। क्या कर लेता है रे बेटा, आधिपत्य कर लेता है सर जी। आधिपत्य का मतलब क्या है, उस पर राज कर लेना, उस पर अधिकार कर लेना होता है, उसको जीत लेना होता है। एक्चुअली कहाँ आएगा ये, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि रूस ने क्रीमिया एक देश था उस पर अधिकार कर लिया था, तो उसके लिए एक वर्ड आएगा कॉन्क्वेस्ट। उसके बाद में टेक ओवर कर लेना होता है, सीज कर लेना होता है किसी चीज़ को, सीज तो सीजर लिखा हुआ है। इन्वेजन, इन्वेजन आक्रमण करना होता है, इन्वेड, INVAD, इन्वेड। इन्वेड का मतलब आक्रमण करना होता है, और इन्वेजन का मतलब आक्रमण हो गया। उसके बाद एक छोटा सा वर्ड और देखिएगा, अलाइज। अलाइज का मतलब फ्रेंड होता है, पार्टनर होता है। ये क्या होते हैं, अलाइज कहते हैं। लेस आउट, शानदार वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, लेस आउट। लेस आउट का मतलब होता है किसी की बहुत ज़्यादा आलोचना करना, कड़ी आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम, CONDEMN, कंडेम बोलते हैं इसको, आलोचना करना। चस्टाइज, ये वर्ड नया है, ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, बार बार बोलिएगा। किसी की क्या नहीं करनी, चस्टाइज नहीं करनी। अगर थोड़ा कम भी अगर आपकी हेल्प कर रहा है वो, तब भी क्या नहीं करनी, चस्टाइज नहीं करना। तो क्या करना, सिर्फ क्या करना बताइएगा, यूलोजाइज करना। क्या करना, प्रेज करनी, प्रशंसा करनी। क्या नहीं करना, चस्टाइज नहीं करना। ये आदत में डाल लो, किसी की आलोचना करने से कुछ नहीं होना है। क्या नहीं करना, किसी को डिनाउंस नहीं करना। अरे बेटा, शब्दों को आपको बहुत शानदार तरीके से याद करवा देंगे। बस आप तो फटाफट अभी एक शेयर मार दो फटाफट। जितने भी बच्चे हैं, सबके सब बच्चे जो अभी देख रहे हैं, जो अभी देख रहा है, वो फटाफट अभी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। यदि लाइक नहीं किया है तो पहले काम लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करोगे तो क्या होता है, उससे यूलोजाइज है, इसका मतलब आप यूलोजाइज कर रहे हैं, आप प्रेज कर रहे हैं। और लाइक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, चस्टाइज कर रहे हैं, आप डिनाउंस कर रहे हैं, आप कंडेम कर रहे हैं, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप लेस आउट कर रहे हैं। और ऐसा आप करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन सब का अर्थ क्या होता है, किसी की आलोचना करना। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा कौन सा, द हिंदू वोकैबुलरी DTS था। द हिंदू की हमने वोकैबुलरी पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं, उसके बाद देखिएगा, सेशन पूरा जरूर देखिएगा। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे पुराने क्वेश्चन जो SSC के पूरे। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा द हिंदू पढ़ा देता हूँ, उसके बाद वापस हम इस पे आएंगे और SSC के पुराने क्वेश्चंस करेंगे। वापस एक बार द हिंदू पे चलते हैं। ये देखिएगा, ये द हिंदू आ गया है। ये एडिटोरियल है। एडिटोरियल से आपके कंप्रहेंशन पावर मजबूत होता है, चीज़ें समझने को आपको अच्छे से मिलती हैं। एडिटोरियल में क्या पढ़ाया गया देखेंगे, 7 to 11। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि G7 विकसित देशों का एक समूह होता है, जिसका नाम क्या है, G7 है। ठीक है, ग्लोबल 7 जिसको कहते हैं, G7, उसको क्या करना चाहिए, 11 करना चाहिए। 7 से बढ़ाकर उसके सदस्यों की संख्या कितनी करनी चाहिए, 11 करनी चाहिए। ऐसा किसने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, क्योंकि बाकी देशों को भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये कहा गया है कि 7 से कितने होने चाहिए, 11 होने चाहिए। समझ में आ गई बात। उसके बाद देखिए, इंडिया डिजर्व्स, हमने पहले लिख लिया इसका वर्ड, भारत डिजर्व करता है, भारत योग्य है। इट्स प्लेस, अपने स्थान के लिए, अपना स्थान की उसमें क्षमता, अपना स्थान योग्य रखता है, वो स्थान की योग्यता रखता है। ऑन द ग्लोबल स्टेज, किस पे, ग्लोबल स्टेज पे।
जो वैश्विक स्टेज है उस पे भारत अपने स्थान की योग्यता रखता है। इंडिया डिजर्व्स इट्स प्लेस, भारत अपने स्थान को डिजर्व करता है। कहाँ? ऑन द ग्लोबल स्टेज, ग्लोबल स्टेज पे, वैश्विक स्तर पे, वैश्विक स्टेज पे भारत अपने स्थान की योग्यता रखता है। ये बिल्कुल सही बात है। बट लेकिन क्या है? ऑन G11 पर इट मस्ट बी क्लियर, इट भारत मस्ट बी क्लियर, ये क्लियर होना चाहिए एकदम स्पष्ट, अबाउट के बारे में, इट्स एम्स अपने उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे उद्देश्य क्या रहेंगे। एम्स यानी होते हैं उद्देश्य, हमारे लक्ष्य क्या रहेंगे, हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे। अब देखिएगा इसमें ग्रामर समझते हैं। एम्स जो है वो क्या है? इसमें नाउन है। एम्स क्या है? इसमें नाउन है। अबाउट इसमें प्रेपोजिशन है। अबाउट क्या है? प्रेपोजिशन है। मस्ट मॉडल है, और इस मॉडल का मतलब होता है बहुत आवश्यक होना। इट मस्ट बी क्लियर, बहुत आवश्यक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। किसके बारे में? अपने एम्स के बारे में। आगे देखिएगा। डिसमिसिंग द करंट कॉन्फ़िगरेशन, डिसमिसिंग का मतलब नकारते हुए, डिनाइंग, DENYING, डिनाइंग का मतलब होता है नकारते हुए, DENY, डिनाइंग। रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने से मना करते हुए, REFUSING, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करने, स्वीकार करने से मना करते हुए। द करंट, हाल ही का जो है, अभी कन्फिग्रेशन, अभी जो संगठन है, अभी जो अरेंजमेंट है, अभी जो कॉम्बिनेशन है, किसका? ऑफ द ग्रुप 7, G7 का वाला ग्रुप 7 और G7 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड नेशंस एज आउटडेटेड। डिसमिसिंग एंड डिसमिस करते हुए, इस प्रकार से ING होते हैं, उसका करते हुए बोलेंगे आप। डिसमिसिंग नकारते हुए, द करंट कॉन्फ़िगरेशन, अभी का जो संगठन है, अभी का जो अरेंजमेंट है, किसका? G7 का, जो क्या है? ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड नेशंस, जो वर्ल्ड के सबसे डेवलप्ड नेशंस हैं, उसके जो संगठन को क्या कहते हुए नकारते हुए? एज आउटडेटेड, उसको क्या कहता है? आउटडेटेड कहता है। कौन कहता है? US प्रेसिडेंट, कौन भाई? US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड, उसको आउटडेटेड ये कह के डिसमिस करते हुए, आउटडेटेड कह के अनाउंस करता है। प्रेसिडेंट अनाउंस्ड ओवर द वीकेंड, उसने सप्ताह के अंत पर, सप्ताह के और क्या मतलब इन कह सकते हो, वीकेंड, दैट, उसने अनाउंस किया, दैट क्या अनाउंस किया? ही वुड लाइक टू, कि वह चाहेगा, एक्सपेंड इट, इसको बढ़ाना चाहेगा। एक्सपेंड का मतलब होता है इनलार्ज करना, किसी को बढ़ा देना। टू G11, इसको किस में के रूप में बढ़ाना चाहेगा? G11 के रूप में। बाई एडिंग, क्या करते हुए? जोड़ते हुए, इंडिया को, रशिया को, और किन को जोड़ते हुए? साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इनको जोड़ते हुए वो इसको किसके रूप में एक्सपेंड करेगा? G11 के रूप में एक्सपेंड करेगा। देखो, एडिटोरियल पढ़ने का यही फ़ायदा होता है, यहाँ जाके आपका सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट होता है। लगभग 4-5 लाइन का एक सेंटेंस है। अब आप इस तरह की चीज़ों को पढ़ना सीखेंगे तब कंप्रहेंशन आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। एक बार वापस से देखिएगा, इसमें क्या कहना चाह रहा है? डिसमिसिंग द करंट कॉन्फ़िगरेशन, अभी के कॉन्फ़िगरेशन को डिसमिस करते हुए, किसके? ग्रुप 7 का, जो कि वर्ल्ड का डेवलप्ड नेशंस है, किसके रूप में? क्या कहते हुए डिसमिस करते हुए? उसको आउटडेटेड कहता है। कौन कहता है? US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहता है। और फिर वो अनाउंस करता है ओवर द वीकेंड, वीकेंड पे, दैट की ही वुड लाइक टू एक्सपेंड इट, वो इसको और विस्तार देना चाहेगा। किसके रूप में? G11 के रूप में। बाई एडिंग, किन को जोड़ते हुए? इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया को जोड़ते हुए। तो ये चीज़ें थी जो हमने यहाँ समझी। ग्रामर का एक बिंदु देखो, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा। वन द वर्ल्ड्स, यहाँ से देखिएगा, G7 द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड नेशंस, द मोस्ट, जब सुपरलेटिव होती है तो हम क्या लिख देते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं, बस। इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा समझने की बात है नहीं। उसके बाद देखिएगा, ही फॉलोड, हु फॉलोड दैट अप, इसके बाद उसने कहा, फॉलोअप का मतलब उसके बाद कुछ कहना।
ही फॉलोड दैट अप विद इन्विटेशंस, और उसके बाद वो क्या करता है, इन्विटेशंस करता है, इनवाइट करता है, इन्विटेशंस देता है टू देयर लीडर्स, उनके लीडर्स को, इंक्लूडिंग किसको शामिल करते हुए, पहले तो कहा कि भाई मैं G7 से क्या बना रहा हूँ, G11 बनाते हैं, एंड ही फॉलोड दैट अप, और उसके बाद उन्होंने कहा विद इन्विटेशंस, इसके बाद उन्होंने ही फॉलोड दैट अप, यानी उसके बाद, फॉलोअप का मतलब किसी चीज़ का किसी चीज़ के बाद आना, तो उसके बाद कौन आए, इन्विटेशंस आए, इसका मतलब इसके बाद उन्होंने इनवाइट किया किनको, टू देयर लीडर्स को, किनके लीडर्स को, जो अभी बताए थे चारों, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, किसको शामिल करते हुए, मोदी को शामिल करते हुए, क्या करने के लिए, टू अटेंड द G7 समिट, G7 समिट को अटेंड करने के लिए, जो कहाँ होने वाली है, यूएस में, इन द यूएस लेटर दिस ईयर, इस साल के बाद में, इस साल के बाद को ना लेटर दिस ईयर का ना, इस साल के, ऐसा नहीं कि इस साल के यानी 2021 में नहीं, इस साल के बाद में, यानी लेटर दिस ईयर यानी अभी नहीं, इस साल के, इस साल में कहीं बाद में, अगले महीनों में कहीं, तो वो ये कहना चाह रहा है। दिस न्यूज़ वॉज वेलकम्ड बाय मिस्टर मोदी, इस न्यूज़ का वेलकम किया गया है किसके द्वारा, मिस्टर मोदी के द्वारा, हु कमेंडेड, जिसने प्रशंसा की, कमेंड यानी प्रशंसा की, मिस्टर ट्रम्प की, फॉर हिज क्रिएटिव एंड, किसके लिए, उसकी क्रिएटिव, रचनात्मक, एंड फॉरसाइटेड, दूरदर्शी, फॉरसाइटेड का मतलब क्या होता है, दूरदृष्टि, डिसीजन, उसके क्रिएटिव, रचनात्मक और दूरदर्शी निर्णय के लिए उसने उनकी प्रशंसा की, टू एक्सपेंड द फॉर्मेट, और वो निर्णय क्या था, टू एक्सपेंड, विस्तार करना, द फॉर्मेट ऑफ द ग्रुपिंग, फॉर्मेट का मतलब होता है रूप से, ऑफ द ग्रुपिंग, इस ग्रुपिंग का फॉर्मेट चेंज करने के लिए, टू कीप अप विद का मतलब साथ बनाए रखने, किसी चीज़ के साथ चलने, आवश्यकता के अनुसार बने रहने, टू कीप अप विद द न्यू रियलिटीज़ ऑफ द पोस्ट कोविड वर्ल्ड, किसके लिए, के अनुरूप बनने के लिए, टू कीप अप विद का मतलब होता है के अनुरूप बने रहने के लिए, तो क्या बने रहने के लिए, टू कीप अप विद द न्यू रियलिटीज़, नई वास्तविकताओं के अनुरूप बनने के लिए, और वो वास्तविकताएं कब की हैं, ऑफ द पोस्ट कोविड वर्ल्ड, इसकी आवश्यकताओं के अनुरूप बने रहने के लिए। ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया हैव ऑल्सो वेलकम्ड, इन्होंने भी क्या किया है, स्वागत किया है, किसने, ऑस्ट्रेलिया एंड कोरिया ने भी किसका स्वागत किया है, द इन्विटेशन का स्वागत किया है, वाइल, जबकि रसिया, दैट लॉस्ट इस मेंबरशिप, जिसने अपनी मेंबरशिप खो दी थी, ऑफ द ग्रुपिंग, इस G7 की ग्रुपिंग की, इन 2014 में, और किस बात को लेकर, इट्स अनेक्सेशन हमने कहा था कि इसने अधिग्रहण कर लिया था किसका, ऑफ क्रीमिया देश था, उसने कहा, सेड, रूस ने कहा, जिसने अपनी मेंबरशिप खो दी थी, उसने कहा, प्रेसिडेंट पुतिन वुड अटेंड इट, प्रेसिडेंट पुतिन इसको अटेंड करेंगे, इफ़ ट्रीटेड एज एन इक्वल, यदि उनको ट्रीट किया जाता है एज एन इक्वल, बराबर के रूप में, नोटेबल, ये ध्यान देने की बात है, नोटेबल बाय इट्स एब्सेंस, अपनी उपस्थिति के कारण विशेष नोट में आना, विशेष, नोटेबल का मतलब होता है जिसका विशेष तरफ जान जाता हो, नोटेबल बाय इट्स एब्सेंस इन द प्रपोज प्रोग्रामिंग, ये जो प्रपोज प्रोग्रामिंग है, जो अभी संभावित प्रस्तावित ग्रुपिंग है, इज चाइना विच हैड अर्लियर, जो पहले ही, अलोंग विथ नोटेबल बाय इट्स अब्सेंस, जो अपनी अब्सेंस के कारण दृष्टि में है, नोट में है, नोटिस में है, किस में अब्सेंस के कारण, इन द प्रपोज प्रोग्रामिंग, चाइना विच हैड अर्लियर, जो पहले अलोंग विथ इंडिया, जो पहले भारत के साथ, ब्राज़ील के साथ, मेक्सिको के साथ एंड साउथ अफ्रीका के साथ, बीन इनवाइटेड रेगुलरली, जिसको रेगुलरली इनवाइट किया जाता था, टू G8 समिट्स, G8 समिट्स में, एज एन आउटरीच, विस्तार के रूप में, आउटरीच होता है विस्तार, बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड्स, विकसित देशों द्वारा, टू द फाइव अमर्जिंग एंड आउटरीच टू द, मतलब आउटरीच का मतलब होता है विस्तार होना, बाय द डेवलप्ड नेशन के द्वारा, टू द 5 अमर्जिंग इकोनॉमीज, 5 अमर्जिंग इकोनॉमीज का मतलब 5 विकसित होती हुई,
एक तो विकसित है और इमर्जिंग का मतलब तो जो ऊपर उठती हुई, अभी प्रकट होती हुई इकोनॉमीज, और फिर उनको क्या कहा गया, G8+5 कहा गया। यानी 8 तो वो हो गए विकसित देश, 5 जो इमर्जिंग हैं उनके रूप में पहले उसको इनवाइट किया जाता रहा था, उस 5 के साथ। यूएस चाइना टेंशन, यूएस चाइना जो टेंशन है पर्टिकुलरली ऑन ओवर कोरोना वायरस, जो मुख्य रूप से किस पे है, कोरोना वायरस इश्यूज पे थे, क्लियरली प्लेड ए पार्ट इन मिस्टर ट्रम्प्स डिसीजन। उसने एक पार्ट प्ले किया है, उसने एक रोल अदा किया है इन मिस्टर ट्रम्प्स डिसीजन, ट्रम्प के डिसीजन में, टू लीव चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग ऑफ हिज समिट गेस्ट लिस्ट। क्या करने में, सी जिनपिंग को दूर रखने में, हिज समिट गेस्ट लिस्ट, ऑफ का मतलब दूर रखने में, समिट गेस्ट लिस्ट से दूर रखने में। ए वाइट हाउस, एक वाइट हाउस स्पोक पर्सन प्रवक्ता जो होते हैं, इवन एक्सप्लेन्ड, उसने तो ये भी एक्सप्लेन किया है दैट कि द G11 वुड बी अ वे, वो एक रास्ता होगा फॉर द यूएस के लिए, टू ब्रिंग टुगेदर, साथ लाने के लिए, इट्स ट्रेडिशनल अलाइज, अपने पारंपरिक साथियों को साथ लाने के लिए, टू टॉक अबाउट, कि वो बात कर सकें, हाउ टू डील विद, कैसे निपटा जाए, द फ्यूचर ऑफ चाइना, चाइना के फ्यूचर से, प्रेडिक्टेबली, तो जिसको आसानी से भविष्यवाणी की जा सके। बीजिंग हैज़ लेस्ड आउट, बीजिंग ने इसका क्या किया है, कड़ी आलोचना की है, ऐसा भविष्यवाणी की जा सकती थी, ऐसा सोचा जा रहा था कि चाइना तो इसकी आलोचना ही करेगा, वैसा ही किया उसने। एट G11 आइडिया की कड़ी निंदा की, एज वन, किसके रूप में, दैट वुड बी डूम्ड टू फेल, जो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, जिसका दुर्भाग्य किस में होना है, फेल में होना है। डूम टू फेल का मतलब जो निश्चित ही क्या होगा, जिसका अंत फेलियर में होगा। तो ये हमने कुछ एडिटोरियल करने का कोशिश की, पूरा तो हम नहीं कर पाते हैं इसमें, लेकिन हमने आपको एक हिस्सा इसका किया, इससे आपको चीज़ें समझ आएंगी कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं। बस अब वापस हम कहाँ चलते हैं, हमारे एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे चलते हैं, और बहुत शानदार सेशन अब होने वाला है। ये है एसओ ऑडिट 2005 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैच द फॉलोइंग। हालांकि इस तरीके से नहीं पूछा हुआ है, वहाँ ये सिमिलर वर्ड्स के रूप में पूछा हुआ है, और हम इसको यहाँ इस तरीके से करते हैं। फेटल का मतलब द डेडली, घातक। फेटल का मतलब जिसका रिजल्ट मौत में आता हो। डॉलफुल का होता है मौनफुल का मतलब होता है जिसमें रोना धोना हो, विलाप से युक्त हो। मौनफुल या डॉलफुल दोनों ही क्या होते हैं, विलाप से युक्त होना। आप इनके सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में लिखें। कल कुछ बच्चों ने लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ आप इनके सेंटेंसेस बनाइए ताकि आपको याद भी हो जाए। ग्रफ होता है रफ, GRUFF, ग्रफ का रफ होता है। ये तीनों वर्ड वहाँ पूछे हुए थे, हमने इनको कर लिया है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे, ये है आज की ग्रामर का क्वेश्चन। वुड यू माइंड द सूटकेस सर, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। वुड यू माइंड, उसके बाद आपको ओपन लिखना है, ओपनिंग लिखना है, टू ओपन लिखना है और ओपनड लिखना है। मैं आपको बता दूं वुड यू माइंड रिक्वेस्ट करने के लिए होता है, और इसके बाद हमेशा ING फॉर्म आती है, तो ये हो जाएगा वुड यू माइंड ओपनिंग द सूटकेस। क्या हो जाएगा, वुड यू माइंड। आप और सेंटेंस लिख सकते हैं, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, वुड यू माइंड गिविंग मी योर पेन। तो वुड यू माइंड के बाद हमेशा ING फॉर्म आती है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। वुड यू माइंड के बाद में इस तरीके से आपको लिखना होता है। फिर आता है कॉमन एरर ऑफ द डे, आज के दिन का एरर देखिएगा। वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। वो कौन है, सैमुअल है। आप बताइए बेस इसमें एरर है कहाँ एरर है। चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आज आप इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जरूर। उसके बाद में देखिएगा वन वर्ड ऑफ द डे, द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरनमेंट। स्टडी ऑफ पीपल, लोगों के इंटरेक्शन की, लोगों का किनके, अपने वातावरण के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं,
साइकोलॉजी कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं, या फिर जियोग्राफी कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा। ये आपका टेस्ट है, इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं यदि आप इसको ढूंढेंगे तो। और उसके बाद में है ईडियम ऑफ द डे। ये है ईडियम ऑफ द डे, आज के दिन का मुहावरा है, ये मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। योर रिमार्क ड्यूरिंग द डिस्कशन, आपका जो रिमार्क था डिस्कशन के दौरान, एडेड फ्यूल टू फायर, उसने एडेड फ्यूल टू फायर, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ है। इसका मतलब सीधा सा होता है मामले को और ज़्यादा बिगाड़ देना। एडेड फ्यूल टू फायर यानी आग में घी डालना, आग में घी डालना और मामला बिगाड़ देना। तो इसका पहला ऑप्शन है गॉट अदर्स एंग्री, दूसरों को नाराज़ करना, नहीं। इग्नाइटेड द फायर प्लेस, आग को जलाना, इग्नाइट का मतलब जलाना होता है। तीसरा है क्रिएटेड वार्मथ ऑल अराउंड, चारों तरफ वार्मथ, गर्मी पैदा कर देना। और वर्सन मैटर्स, वर्स का मतलब होता है खराब करना, WORS वर्स, और मैटर यानी मामले को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आपके लिए 2 काम आज मैंने दिए हैं। पहला कौन सा? कॉमन एरर का, और दूसरा कौन सा है आपका है 1 वर्ड का। तो ये 2 काम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, देखते हैं कितने बच्चे लिखते हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।